चेन को देखते हैं इमोर्टल सोर्ड के अटैक की वजह से वो काफी कमजोर पड़ गया। जुआन उसके पास टेलीपोर्ट होकर सोर्ड से उस पर हमला करने लगी। चेन ताइशु केव की मदद से उसका हमला रोकने की कोशिश करता है, पर ताइशु केव नष्ट हो गई। चेन अपने ड्रैगन आर्मर की मदद से हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इमोर्टल सोर्ड काफी ताकतवर थी। वो ड्रैगन आर्मर चीरकर चेन को घायल कर देती है, जिससे चेन दूर जाकर गिरता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ। वो सोचता है कि यह सोर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इतनी तेज हीलिंग पावर वाली एशियंट सीक्रेट बॉडी भी इसके हमले से मुझे नहीं बचा सकी। अभी मेरी हालत खराब है और मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे जल्दी यहाँ से निकलने की प्लानिंग करनी होगी। जुआन उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन तभी केओस डिवाइन कुलड्रोन सामने आकर उसका अटैक फेल कर देता है। केओस कुलड्रोन को देखकर चेन बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। वो कहता है कि आखिर शिंग चेन ने केओस कुलड्रोन को ढूंढ ही लिया। अब इसकी मदद से मैं इस फाइट को जीत सकता हूँ। ये जायंट केओस कुलड्रोन की मदद से जुआन पर हमला करता है, मगर जुआन इमोर्टल सोर्ड के एक ही स्लैश में केओस कुलड्रोन को दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से चेन घायल होकर जमीन पर गिर गया। वो कहता है कि आखिर किस तरह की एशियंट सोर्ड है, यहाँ तक कि केओस कुलड्रोन भी इसका अटैक नहीं रोक पाया। केओस कुलड्रोन की डिवाइन पावर कमजोर पड़ गई, इसीलिए चेन उसे अपने पास रख लेता है। जुआन इमोर्टल सोर्ड एक्टिवेट करके तेजी से चेन पर हमला करने के लिए जाती है। उससे बचने के लिए चेन पीछे हटने की कोशिश करता है, पर स्पिरिचुअल पावर कम होने की वजह से उसकी रफ्तार काफी कम थी। उसे लग रहा था कि अब वो जुआन के अटैक से नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी उसका ट्रू फायर अवतार सामने आ गया, जिससे इमोर्टल सोर्ड उसकी बॉडी में घुस जाती है। सोर्ड को डिवाइन पावर की वजह से ट्रू फायर अवतार नष्ट हो गया। अवतार के नष्ट होते ही चेन का कल्टिवेशन कोर घायल होता है। जुआन दोबारा सोर्ड स्लेश से उस पर हमला करती है, मगर हेवनली थंडर अवतार चेन को धक्का मारकर दूर कर देता है। वो सोर्ड स्लेश को रोकते हुए कहता है कि आपको कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। जुआन हेवनली थंडर अवतार को भी नष्ट कर देती है। चेन को इससे काफी बुरा लगता है, पर उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जुआन का मुकाबला कर सके। वो सोचता है कि दोनों अवतार ने मुझे भगाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, मैं उनकी कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो जुआन से बचकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ शिंग चेन हेवन पैलेस के मेंबर के साथ जा रहा था। वो जिंगयू पैलेस की स्टार मून होली मैडम से कहता है कि मैंने केओस डिवाइन कुलड्रोन को ढूंढकर हेवन पैलेस तक खबर पहुंचा दी। इससे मास्टर बहुत खुश होंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरी कामयाबी से खुश होगी। स्टार मून मैडम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। शिंग चेन कहता है कि इस दुनिया में मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरी कामयाबी से खुश नहीं होगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शिंग चेन की हरकतें देखकर लुओ कहता है कि मुझे लगता था कि चेन से ज्यादा अजीब शख्स इस दुनिया में नहीं, पर अब उसके अवतार को देखकर लग रहा है कि शिंग चेन उससे भी ज्यादा अजीब है। शिंग चेन लुओ से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, मैं बाकी अवतार से एक कदम अलग हूँ। मैं ट्रू फायर अवतार और हेवनली थंडर अवतार की तरह नहीं जो बेवकूफों की तरह काम करता रहे। मैं अकेला अवतार हूँ जिसके पास दिमाग है। तभी उसका कल्टिवेशन को डैमेज हो जाता है और जमीन पर गिरने लगा। सन मून मैडम तेजी से जाकर उसे नीचे गिरने से बचाती है। दरअसल ट्रू फायर अवतार के नष्ट होने की वजह से उसकी बॉडी पर असर पड़ा, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर हेवनली थंडर अवतार के नष्ट होने का असर भी उसके शरीर पर पड़ता है, जिससे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। वो बताता है कि मास्टर की जान खतरे में है। चेन के खतरे में होने की बात सुनकर लिंगर बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वहीं चेन जुआन से दूर भागने की कोशिश कर रहा था। जुआन भी तेजी से उसके पीछे जा रही थी। ताई जिन डोंगफेंग एल्डर जी के साथ ये सब देख रही थी। एल्डर जी कहते हैं कि चेन की हालत बहुत खराब है, मुझे डर है कि वो जू जियान सोर्ड के हाथों मारा जाएगा। ताई जिन डोंगफेंग कहती है कि मुझे लग रहा था कि चेन जू किंगडम का अगला एम्परर बनेगा, पर ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि किस्मत उसे आगे नहीं जाने देना चाहती। ये सब चेन के भाग्य में लिखा है और हम इसे नहीं बदल सकते। जुआन जू जियान सोर्ड के काबू में आकर चेन को मारने के लिए उस पर हमला करने लगती है, मगर हमला होने से पहले जुआन सोर्ड के काबू से बाहर आकर दूसरे हाथ से सोर्ड पकड़ लेती है। जू जियान सोर्ड चेन को मारने के लिए इधर उधर उड़ने लगती है। जुआन के हाथ से खून आने लगता है, पर फिर भी जू जियान सोर्ड रोकने का नाम नहीं लेती। जुआन कहती है कि अगर चेन मर गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी और मेरे मरते ही तुम्हारा भी खात्मा होगा, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम कोई बेवकूफी ना करो। अचानक जू जियान सोर्ड रुक गई और जुआन काबू में चली जाती है। जुआन कहती है कि मुझे जल्दी से हेंग्यू सेक्ट जाना होगा। वो वहाँ से चली गई। उसके जाते ही होंग चेंजू वहाँ आता है। उसे आसपास जू जियान सोर्ड के होने का एहसास नहीं होता, जिससे वो काफी हैरान था। वो कहता
कहता है कि स्वॉर्ड और उसका ऑरा अचानक गायब हो गया। आखिर मैं कहाँ हूँ और मैं कौन हूँ? कुछ भी हो, मुझे हर साल में सारे रियल्म को सुरक्षित रखना होगा। जो जियान स्वॉर्ड से दूर भागते हुए चेन की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है और एक फॉरेस्ट में जा गिरा। वो सोचता है कि शायद अब मैं खतरे से बाहर हूँ, मुझे जल्दी अपनी स्पिरिचुअल पावर रिकवर करके मास्टर के पास जाना होगा, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अचानक उसे भ्रम होता है कि जुआन उसके सामने आ गई। वो अपनी ड्रैगन रूलर स्वॉर्ड निकालकर इधर उधर हमला करने लगता है। जो जियान स्वॉर्ड के घाव की वजह से चेन को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि जब हेवनली डीमंस 7 स्टार्स से टकराएंगे, वो सारे इमोर्टल्स को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। वो दोबारा जुआन के होने के भ्रम में इधर उधर हमले करने लगता है। वो कहता है कि आखिर मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ? चेन को अजीब तरह से बर्ताव करते देख एल्डर जी काफी हैरान थे। वो ताइजिन डोंगफेंग से पूछते हैं कि आखिर चेन को क्या हो गया, वो पागलों की तरह बर्ताव क्यों कर रहा है। ताइजिन डोंगफेंग बताती है कि जब चेन वुवांग ओशन में था तब वो इमोशंस की मदद से असली और काल्पनिक दुनिया से एक साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से उसने न चाहते हुए भी सीमित रियल्म को छेड़ दिया, जिस वजह से उस पर उल्टा असर हो रहा है। इस बैटल में उसने अपने 2 खास अवतारों को खोया है, जिसकी वजह से उसका कॉन्शियसनेस और उसकी यादें असली और काल्पनिक दुनिया के बीच में जूझ रही है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वो काल्पनिक और असली दुनिया के बीच में खो जाएगा। आखिर में चेन एक जिंदा लाश बन जाएगा जो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ चलती रहती है। चलते हुए चेन नानजू और टूनू रीजन के बीच एक गांव में पहुंचा। टूनू रीजन के गार्ड्स गांव के लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। गार्ड्स रुओशी की मॉम को मार देते हैं। वो रुओशी को मारने लगते हैं, लेकिन चेन उनके सामने आ गया। उसके मन के अंदर से एक आवाज आती है जो उसे रुओशी को मारने के लिए कहती है, मगर चेन उसे नहीं मारता। वो सोचता है कि मैं रुओशी को नहीं जानता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करके गार्ड्स को मार देता है और रुओशी को अपने साथ लेकर चला गया। दूसरी तरफ जुआन चेन के घर जाती है, पर वहाँ आते ही वो कुछ वक्त पहले की बातें भूल गई। वो कहती है कि मैं चेन को ढूंढने के लिए नॉर्दर्न चू में गई थी, तो आखिर में दोबारा यहाँ कैसे आ गई? मुझे जल्दी जाकर चेन को ढूंढना होगा, वरना मुसीबत में पड़ जाएगा। लिंगर वहाँ आ गई। वो रोते हुए जुआन को गले लगाती है और कहती है कि आखिर आप इतने वक्त से कहाँ थी? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए मुझे छोड़कर चली गई। जुआन कहती है कि तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो, आखिर मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? मैं सिर्फ चेन को ढूंढने के लिए भटक रही थी। अफसोस की बात है कि मुझे चेन की कोई खबर नहीं मिली। लिंगर जुआन को हेवन पैलेस और बाकी सारी बातें बताती है। जुआन इससे काफी हैरान थी। वो कहती है कि चेन ने चू किंगडम को जोड़कर हेवन पैलेस बनाया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन सब चीजों को हासिल करने में उसे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, पर आखिर इस वक्त वो कहाँ है? लिंगर बताती है कि इस वक्त किसी को भी चेन के बारे में नहीं पता, पर उसके अवतार ने हमें बताया कि वो खतरे में है। हेवन पैलेस के मेंबर्स उसे ढूंढ रहे हैं। जुआन चेन को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगती है। लिंगर कहती है कि आपको यहीं रुकना चाहिए। अगर आपके जाते ही चेन वापस आ गया तो आप दोनों दोबारा मिलने का मौका गवा देंगे। लिंगर की बात सुनकर जुआन कहीं नहीं जाती। वहीं चेन रुओशी के साथ नानजू रीजन में घूम रहा था। उसकी यादें मिटती जा रही थी, जिस वजह से वो कई दिनों से एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था। सिटी में पहुंचते ही उसके सामने टूनू रीजन का मैसेंजर आ गया। वो चेन को भिखारी समझकर उसके जमीन पर खाना फेंककर उसे खाने के लिए कहता है। चेन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम खुद इसे खा सकते हो। चेन की बात सुनकर नानजू रीजन के लोग काफी खुश थे। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं क्योंकि टूनू रीजन के गार्ड्स उन्हें काफी परेशान करते थे। मैसेंजर को इससे रुयान वहाँ आ गई। वो मैसेंजर से कहती है कि यह नानजू रीजन है, इसीलिए यहाँ के बदमाशों को सजा भी मैं दूंगी। तुम्हें हमारे रीजन के परेशानियों में पड़ने की जरूरत नहीं। मैसेंजर कहता है कि किंग ने मुझे खास मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ भेजा था, पर तुम्हारी बेवकूफ प्रजा मेरी बेइज्जती कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब करके तुम टूनू रीजन के साथ वोट शुरू करना चाहती हो? लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि हमारे रीजन के पास 8 लाख सैनिक मौजूद है। तुम कुछ भी कर लो, पर हम वोट नहीं जीत सकते। अगर तुम वोट नहीं चाहती तो इस बेवकूफ को मौत की सजा दो। रुयान चेन को पहचान जाती है। मैसेंजर पूछता है कि तुम इसे जानती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह तुम्हारा लवर हो? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा। रुयान कहती है कि यह मेरा लवर नहीं है। मैसेंजर कहता है कि अगर ये तुम्हारा लवर नहीं और तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता